ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इकलौते विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि जो फासिस्ट ताकतें हैं उनको रोकने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि मीडिया ने जब उनसे सवाल किया कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव पर आप सियासी यकीन रखते हैं, अगर फ्लोर टेस्ट पर वोट देने की बात आएगी, स्पीकर को लेकर के बात आएगी तो आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा कि यकीनन हम सेकुलर ताकत के साथ हैं, हम तेजस्वी यादव के साथ हैं। ये बात उनके कहने का जो तरीका है, जो अंदाज है, उससे यही समझ में आता है। और अख्तरुल ईमान ने कहा कि नहीं, हम सारा जो खेल है, जो सारी गतिविधि है, उस पर निगाह रखे हुए हैं और हालात जैसे होंगे उसके अनुसार ही हम फैसला लेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर के, लालू प्रसाद यादव को लेकर के, भारतीय जनता पार्टी को लेकर के AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी के जो विधायक है अख्तरुल ईमान, उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरा बयान पहले उनका सुनिए, किस तरह से वो रणनीति बना रहे हैं। कार्यसूची में देख लीजिए आप, कार्यसूची आपने नहीं देखा होगा। मेरा मामला बिल्कुल तय है, कितने भी आंधी और तूफान आए। आपने देखा होगा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ चट्टानी ताकत के साथ MIM खड़ी है। यकीनन है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आप भी लड़ने आएंगे तो मैं आपके साथ भी रहूंगा। दिखावा में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं अभी, इसलिए नाम नहीं बता रहे हैं। अरे दिखावा का क्या मतलब है भाई, सदन में जब दो ही धड़े हैं तो ये बात तो आपके अंडरस्टैंड होनी चाहिए, इसके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध जो भी खड़ा हो उनका सहयोग करना चाहिए। भाई जो लड़ने आएगा, अगर आप सीधा नहीं समझ रहे हैं आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नीतीश बाबू चले गए हैं, उसके खिलाफ अरे तो मैं कह रहा हूँ उन बेशर्मों के जुमले हो सकते हैं, अगर उनकी हैसियत हो तो मेरे सामने में आकर बात करे और सदन में देख लीजिएगा कौन ए टीम और कौन बी टीम है, देखिएगा। अब किया व न किया वो मीडिया में कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने विवेक पर राजनीति करता हूँ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो भी लड़ने आएगा मैं उसका साथ दूंगा। यकीनन भाई उनके खिलाफ जो भी लड़ेगा मैं उनके साथ हूँ। आप देख लीजिए कि कौन आएगा। अगर मांझी जी को खड़ा कर दिया वो लोग तो हम क्या करेंगे, उनका भी साथ। अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर आपका क्या रुख रहेगा? मैं कह रहा हूं कि चंद वर्षों के दरमियान में जितना अलट पलट बिहार में हुआ है उससे बिहार की जनता का बड़ा नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने अलट पलट कर नुकसान पहुंचाया है बिहार के विकास को, ऐसे लोगों का विरोध किया जाना चाहिए और सांप्रदायिकता के विरोध पर ही हम राजनीति करते हैं। हम पर सांप्रदायिक शक्तियों को नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं देश हित के लिए, जनता के हित के लिए बलिदान देने वाला आदमी हूं, इसलिए मैं इन चीजों को भूल कर भी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो भी लड़ने आएगा मैं उनका साथ दूंगा। वोट किसकी तरफ जाएगा? यकीनन है कि ये बात समझने की होती है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी लड़ेगा मैं उसका साथ दूंगा। कार्यसूची में देख लीजिए आप, कार्यसूची आपने नहीं देखा होगा। मेरा मामला बिल्कुल तय है, कितने भी आंधी और तूफान आए। आपने देखा होगा सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ चट्टानी ताकत के साथ MIM खड़ी है। यकीनन है सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ आप भी लड़ने आएंगे तो मैं आपके साथ भी रहूंगा। दिखावा में नहीं पढ़ना चाह रहे हैं अभी, इसलिए नाम नहीं बता रहे हैं। अरे दिखावा का क्या मतलब है भाई, सदन में जब दो ही धड़े हैं तो ये बात तो आपके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसके अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक शक्तियों के विरुद्ध जो भी खड़ा हो उनका सहयोग करना चाहिए। भाई जो लड़ने आएगा, अगर आप सीधा नहीं समझ रहे हैं आप लोग, मैं कह रहा हूँ कि सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नीतीश बाबू चले गए हैं, उसके खिलाफ अरे तो मैं कह रहा हूँ उन बेशर्मों के जुमले हो सकते हैं, अगर उनकी हैसियत हो तो मेरे सामने में आकर बात करे और सदन में देख लीजिएगा कौन ए टीम और कौन बी टीम है, देखिएगा। अब किया व न किया वो मीडिया में कहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने विवेक पर राजनीति करता हूँ, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो भी लड़ने आएगा मैं उसका साथ दूंगा। यकीनन भाई उनके खिलाफ जो भी लड़ेगा मैं उनके साथ हूँ। आप देख लीजिए कि कौन आएगा। अगर मांझी जी को खड़ा कर दिया वो लोग तो हम क्या करेंगे, उनका भी साथ। अविश्वास प्रस्ताव आएगा, उस पर आपका क्या रुख रहेगा? मैं कह रहा हूं कि चंद वर्षों के दरमियान में जितना अलट पलट बिहार में हुआ है उससे बिहार की जनता का बड़ा नुकसान हुआ है। जिन लोगों ने अलट पलट कर नुकसान पहुंचाया है बिहार के विकास को, ऐसे लोगों का विरोध किया जाना चाहिए और सांप्रदायिकता के विरोध पर ही हम राजनीति करते हैं। हम पर सांप्रदायिक शक्तियों को नहीं चाहते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं, मैं देश हित के लिए, जनता के हित के लिए बलिदान देने वाला आदमी हूं,
इसलिए मैं इन चीजों को भूल कर भी सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ जो भी लड़ने आएगा मैं उनका साथ दूंगा। वोट किसकी तरफ जाएगा? यकीनन है कि ये बात समझने की होती है कि बीजेपी के खिलाफ जो भी लड़ेगा मैं उसका साथ दूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें